नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यशस्वी योद्धा पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी और हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को जो पिछली बार पूछा गया था। जैसे कि आप सभी को पता है कि पुलिस का पैटर्न ये है दोस्तों कि आपको करेगा क्या कि पुराने जो पेपर हुए और नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चनों को मिक्स करके देगा। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं, हमारी टीम सोच रही है कि आप लोगों को पिछले वर्ष जो पिछली बार हुआ था पेपर, उसको हम दोस्तों पूरा प्रैक्टिस कर लें और साथ ही साथ नए नए क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करते चले। तो अभी तो हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को दोस्तों, ताकि आप लोगों को लाभ मिल सके। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को अपने सपना पूरा कर रहे हैं तो पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं समय को ना बेकार करते हुए। आपका पहला क्वेश्चन ये है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149 मिलियन किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर। दोस्तों, दूसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कौन सा ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने पर में 88 दिन लेता है भैया। तो याद रखिएगा आज से कि जो ग्रह है उसका नाम है बुध। जो है ये क्या करता है, सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 3 नंबर का प्रश्न है कि भारत का परमाणिक देशांतर कितना है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जो भारत का परमाणिक देशांतर है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वाला 82.5 अंश। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा है। तो क्या जिन जिन लोगों को बड़ी सूचना आप सभी को बता दूं, जिन जिन लोगों को मैथ नहीं आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको बता देंगे, आपके मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको निःशुल्क शिक्षा ऐसे ही प्रदान होती रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला कालडेरा। कालडेरा जो है दोस्तों ये ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति है। उम्मीद करता हूं आप सभी के चौथा प्रश्न भी समझ में आया होगा। अब हम 5 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं। कह रहा है कि कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला कोलोरेडो। कोलोरेडो जो है दोस्तों ये क्या करती है कि जो नदी समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप सभी के समझ में होगा। हम लोग चलते हैं 6वें नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि कौन सी चट्टान स्लेट में परिवर्तित होती है। चूना पत्थर होता है कि ग्रेफाइट होता है कि पीट होता है कि सैल। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं सैल जो होता है ये स्लेट में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। बताए गए सारे प्रश्नों को बड़े ध्यान से सुनिएगा और बड़े ध्यान से अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही बिल्कुल स्लो आप सभी को बिल्कुल धीमे से पढ़ाते हुए चल रहे हैं, ताकि आप सभी की चीज़ें समझ में आए और क्लियर होती चले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नेताओं का मत था कि लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी वाल्व के रूप में देखा। तो दोस्तों, आप सभी को बता दो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला लाला लाजपत राय एवं सीवी दत्त। ठीक है ना। हम लोग चलते हैं अपने 8 नंबर के प्रश्न की ओर। 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच का मुख्यालय कहाँ अवस्थित का मतलब स्थित है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच है ये जिस प्लेस पर स्थित है उसका नाम है गुड़गांव। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हम लोग चलते अपने 9वें नंबर के प्रश्न की ओर। जितने प्रश्नों को बता रहे हैं आप लोग कोई प्रश्न को मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम बता दें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को रिपीट करता है पेपर। तो बड़े ध्यान से हर क्वेश्चनों को देखिएगा। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सोन पुनपुन की क्यूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते अपने 10 नंबर के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बॉक्साइट किन जिलों में मिलता है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं रांची और पलामू। जो झारखंड में बॉक्साइट है और रांची पलामू में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। परंतु होता क्या है
कि रांची तो सभी में दिया गया है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर यहाँ पर पलामू होगा। कुछ कुछ स्टूडेंट पाकुड़ भी समझते हैं, पर पाकुड़ नहीं है, पर दोस्तों पलामू है। ठीक है। 11 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि वंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या भैया, क्या जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। ये क्या होता है? वंद अर्थव्यवस्था होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, केंद्र राज्य संबंध के लिए गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों कि कांग्रेस संगठन की आरंभिक मांगे थी। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला भी सही है, वी वाला सही है, सी वाला भी सही है। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, उपयुक्त तो सभी। पहला क्या है कि अधिक संख्या में जनता के प्रतिनिधित्वों को शामिल करना कांग्रेस संगठन की आरंभिक मांगे थी, और दूसरा शास्त्र अधिनियम की समाप्ति, और तीसरा ICS परीक्षा का इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजन। फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, हम आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, मानेकशॉ। 15 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि RD बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, RD बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी दोस्तों, वो हुई थी वर्ष 1922 में। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों देखने को पेपर में मिलेंगे। सुमेलित करना है 16 नंबर के क्वेश्चन में। योजना देखिए है, वर्ष है, मनरेगा है 2014 दिया गया, प्रधानमंत्री जन धन योजना 2005, अटल पेंशन योजना 2016, ग्राम उदय से भारत उदय, इसका ऑप्शन क्या दिया गया है दोस्तों? तो हम आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखिए कैसे मनरेगा जो है दोस्तों, ये मनरेगा 2005 में, मनरेगा भैया मनरेगा 2005 में, और प्रधानमंत्री जन धन आयोजना 2014 में। ठीक है। और चौथा नंबर ग्राम उदय से भारत उदय, तो दोस्तों आप सभी को बता दूं ये जो ये डी नंबर का है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2016, और अटल पेंशन योजना 2015। बड़े ध्यान से इन प्रश्नों को आप लोग याद करिएगा। 17 नंबर का प्रश्न का आपकी स्क्रीन के सामने, जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? तो आपको बता दूं जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है दोस्तों? जिला न्यायाधीशों को आप सभी को बता दूं संबंधित राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा, वर्ष 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न भी देख लीजिए, इसमें है कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब हुई? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला, मई 1953 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों बता दूं मार्टिन लूथर जो किंग थे वो कहाँ के निवासी थे? तो वो जिस जगह के निवासी थे उसका नाम है USA, यानी कि अमेरिका के। हम लोग चलते हैं अपने 21 नंबर के प्रश्न की ओर। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, एडूस। हम लोग चलते हैं अपने 22 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं जलियांवाला जब बाग हत्याकांड हुआ था कब हुआ था? तो 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय जो थे उनका नाम था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला, जेम्स फोर्ड था। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न देखिए, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते अपने धीरे धीरे बढ़ चुके हैं अपने 24 नंबर के प्रश्न की ओर दोस्तों। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं अवतरण जिस आंदोलन से हुआ उसका नाम है चंपारण। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा।
25 नंबर का प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पोखरण जहां आणविक परीक्षण किए गए किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं आनंद मठ से। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अभी तक बताए गए सारे प्रश्न आप सभी के समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा हो दोस्तों तभी वीडियो को लाइक करिएगा, तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वरना आप मत करिएगा दोस्तों, ठीक है, हम बता दे रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वाल्मीकि के रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो आप सभी को बता दूं दोस्तों संस्कृति भाषा में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो आप सभी को बता दूं किसमें किया था? अवधी भाषा में किया था। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नीति आयोग के संबंध में क्या सही है? पहला कि इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी, बिल्कुल ये वाला सही है। दूसरा गलत है, ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का व्यवहार होता है क्योंकि दोस्तों इसका न्यूनतम विखराव होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी के सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि कबूतर किसका प्रतीक है? तो आपको बता दूं जो कबूतर है ये शक्ति का प्रतीक, शांति का प्रतीक है, क्योंकि श्वेत होता है, सफेद होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, आपको समझना रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बंग भंग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आप सभी को बता दूं दोस्तों कौन सा कथन सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। 16 अक्टूबर जो दोस्तों देखिए क्या है, 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन विभाजन लागू हुआ था वह दिन शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या कर रहा है दोस्तों। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ आप सभी के सारे प्रश्न आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी को बिल्कुल बेसिक लेवल से यहाँ पढ़ाया जा रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित क्या कह रहा है भैया, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों बहिष्कार के अस्त्रों को पूरे भारत में लागू किया जाए या सिर्फ बंगाल में उलझ पड़े? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी वाला, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। 35 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है। तो पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है, ए वाला भी सही हो जाएगा, बी वाला, इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में 35 के 35 प्रश्न आप सभी के समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।